Hello friends, so let's discuss the fatal dose and fatal periods of different types of poison. As we are familiar with the animal poison like snake bites है, scorpion bites है, spider bite है, bee bite है, but definitely we should know the plant source poison. We should know the metal poison. We should know the organic acid या फिर inorganic acid लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये सभी पॉइजन हमारे हैं. ओके, तो इनके फैटल डोज क्या है, इनके फैटल पीरियड क्या है. तो जैसे एक बार समरी मैनर में, यू कैन से टेबुलर मैनर में यहाँ पे हम कवर अप करेंगे. तो आप देख सकते हो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पॉइजन हमारा केरोसिन है. मोर देन 10 ml इज फैटल डोज एंड विद इन फ्यू आवर पेशेंट मे डाई. जयपाल अगेन ये हमारा प्लांट सोर्स, इससे हम मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, बट डेफिनेटली यू कैन से विदाउट अंडर द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ एनी वन. अगर कोई पर्सन अगर इतना जो क्वांटिटी मेंशन किया गया 1.5 ml अगर जयपाल तेल या फिर जयपाल ऑयल या फिर 3 to 4 क्रश सीड, यानी कि जयपाल से हम जयपाल के सीड का यूज़ करते हैं. ओके, तो जयपाल के सीड या फिर जयपाल के जो बीज होते हैं उनसे हम तेल को निकालते हैं, और वो तेल अगर 1.5 ml अगर कोई पर्सन अगर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेट करेगा तो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ पॉइजन. तो फैटल डोज 1.5 ml है और विद इन 3 to 6 आवर पेशेंट में डाई. गुंजा अगेन ये एब्रस प्रिकेटोरियस, अगेन प्लांट सोर्स का ये पॉइजन है, बट डेफिनेटली वी आर प्रिपेयरिंग द मेडिसिन ऑल्सो. बट वो मेडिसिन हम उसको प्रोसेस करके, उसको शुद्धिकरण करके, उसको प्यूरीफाई करके हम उसका यूज़ करते हैं. ओके, तो डेफिनेटली गुंजा जो है मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करेंगे, ये अलग चीज़ है. आयुर्वेदिक में हम इसको आयुर्वेदिक मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, बट डेफिनेटली द फैटल डोज इज 1 to 2 क्रश सीड्स. अगेन गुंजा का हम सीड यूज़ करते हैं और 1 to 2 क्रश सीड एंड 90 to 120 मिलीग्राम एब्रिन. दिस इज अ फैटल डोज. 3 to 5 डे इज अ फैटल पीरियड. ओके, सल्फ्यूरिक एसिड अगेन इनऑर्गेनिक एसिड का हमारे पॉइजन है. 5 to 10 ml is the quantity of fatal dose. Okay, and within 12 to 18 hour पेशेंट में डाई विद दिस सल्फ्यूरिक एसिड. अगर 5 to 10 ml भी अगर एडमिनिस्टर हुआ रहेगा तो डेफिनेटली इरिटेट पॉइजन है हमारा. तो जितने भी ओरल जो भी म्यूकोजा है या फिर गैस्ट्रिक म्यूकोजा है या फिर ईसोफेजियल जो म्यूकोजा है, ये उसको जाके इरिटेट करेगा और यू कैन से जो भी म्यूकोजा है उसको परफोरेट करेगा. डेफिनेटली ब्लीडिंग वगैरह से पेशेंट में डाई. बल्ला तक अगेन ये हमारा प्लांट सोर्स है. 5 to 10 ग्राम इज फैटल डोज एंड 12 to 24 आवर इज फैटल पीरियड. वसनाप अगेन हम इसका कंद यूज़ करते हैं. ओके, रूट यूज़ करते हैं. 1 to 2 ग्राम रूट का पाउडर एंड विद इन 2 to 6 आवर पेशेंट में डाई. आर्सेनिक 180 to 200 मिलीग्राम इज अ फैटल डोज एंड 12 to 14 आवर जीआईटी डिस्टर्बेंस की वजह से पेशेंट डाई हो सकता है, या फिर विद इन 3 to 4 आवर ये नर्कोटिक यानी कि सीएनएस डिप्रेशन की वजह से पेशेंट में डाई. ओके, तो दिस इज नथिंग बट आवर केरोसिन, जयपाल, गुंजा, सल्फ्यूरिक एसिड, बल्लाधक, वसनाप एंड आर्सेनिक. वी हैव मोर पॉइजन एज वेल. यू कैन सी हियर अर्क है, स्नूई है, अगेन ये प्लांट सोर्स के मेडिसिन है. ओके, तो इससे मेडिसिन वगैरह प्रिपेयर करते हैं, वो अलग चीज़ है, बट डेफिनेटली वी आर डिस्कसिंग हियर पॉइजन्स. ओके, इन विद रिस्पेक्ट टू द पॉइजन हम यहाँ पे कवर करें. तो अर्क और स्नूही के हम खीर का यूज़ करते हैं. खीर मतलब उनके जो लैटेक्स निकलते हैं ना, उनका यूज़ करते हैं मेडिसिन पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू. मेडिसिन पर्पस पॉइंट ऑफ व्यू अगर उनकी बात करें तो इन प्लांट यानी अर्क और स्नूही, अर्क मतलब कैरेटोबिस प्रोसेरा और स्नूही मतलब यूफोरबिया नेरिफोलिया. तो ये जो प्लांट्स हैं इनके हम लैटेक्स का यूज़ करते हैं एज ए मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू. बट डेफिनेटली फैटल डोज इसका अभी तक डिसाइड नहीं, ये अनसर्टेन है, बट विद इन 12 to 24 आवर पेशेंट में डाई. ओके, करवीर देख सकते हो आप 15 to 20 ग्राम ये इसके फैटल डोज है एंड 24 to 36 आवर इज अ फैटल पीरियड. नक्सोमिका, स्टिकनेस नक्सोमिका, कुचला इसको हम बोलते हैं, अगर आयुर्वेदिक लैंग्वेज की अगर बात करें तो कुचला इसको हम बोलते हैं. 15 to 30 मिलीग्राम इज अ फैटल डोज एंड 1 to 2 आवर इज अ फैटल पीरियड. ओके, तो स्टिकनेस नक्सोमिका ये हमारा स्पाइनल पॉइजन है. ओके, डायरेक्टली पूरे जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको डैमेज कर देता है, पैरालाइज कर देता है. स्टिकनेस नक्सोमिका, इनके सीड का हम यूज़ करते हैं और 15 to 30 मिलीग्राम अगर सीड के पाउडर्स का यूज़ किया गया, इंटरनली अगर एडमिनिस्ट्रेट किया गया तो डेफिनेटली वो फैटल डोज है और 1 to 2 आवर इज अ फैटल पीरियड. ओके, टोबैको इन दैट सेम में टोबैको यू कैन सी हियर मेनी पीपल्स आर कंज्यूमिंग, बट एट ए टाइम अगर कोई पर्सन अगर यू कैन से हु इज़ नॉट टेकिंग टोबैको, अगर वो सडनली 50 to 30 ग्राम अगर वो ले लेता है या फिर 0.5 to 1 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट अगर वो लेता है तो डेफिनेटली इट विल एक्ट एज अ फैटल डोज एंड विद इन 1 to 10 मिनट पेशेंट में डाई और यू कैन से पर्सन में डाई. ओके, तो ये फैटल डोज जो बताया गया है, अगर पर्सन नहीं ले रहा था पहले से, अगर वो ले लिया, इतनी क्वांटिटी अगर ले लिया तो पेशेंट डाई हो सकता है या फिर पर्सन डाई हो सकता है. ओके, दैट यू हैव टू रिमेंबर. टोबैको बहुत सारे लोग लेते हैं एंड मेनी पीपल्स आर कंज्यूमिंग लॉट्स ऑफ टोबैको, बट डेफिनेटली उनकी जो बॉडी है वो अडॉप्ट हो चुकी है. ओके, एंड दैट्स वाई द काइंड ऑफ यू कैन से जो सिम्टम्स हैं या फिर यू कैन से जितने भी
हमारे जैसे मैंने आपको बताया फैटल पीरियड के जो सिम्टम्स आएंगे वो नहीं आएंगे पेशेंट को, बिकॉज ऑफ वी कैन से उसको बॉडी अडॉप्ट हो चुकी है। तो फैटल डोज जो है नॉन अडॉप्टेड अगर पर्सन रहेगा डेफिनेटली वो फैटल डोज होगा। धतूर आप देख सकते हो 100 to 125 सीड्स अगर एक साथ अगर कंज्यूम होता है और 1 डे इसकी फैटल पीरियड है। लेड 0.5 to 20 मिलीग्राम इज अ फैटल डोज। देन अगेन फैटल पीरियड इज अनसर्टेन है, बट डेफिनेटली 2 to 3 डे टू मंथ ये हो सकता है, क्योंकि लेड जो है ये डिपॉजिट होगा इंटरनल में, इंटरनल बॉडी में जो विसराज है विसराज में जाके डिपॉजिट करेगा और विसरा को यू कैन से टॉक्सिक करेगा। ओके, तो विसरा को टॉक्सिक करने की वजह से दैट लीड्स टू अ शॉक, दैट लीड्स टू अ कॉमा वगैरह की कंडीशन अचीव हो सकती है ऑन पेशेंट में डाई। ओके, अहीफेन है, इन दैट सेम अहीफेन है हमारा ओपियम, जिससे हम अभी सिंथेटिक यू कैन से ओपियम हम ड्रग वगैरह मॉर्फिन कोडीन ओके हीरोइंस वगैरह जो ड्रग्स जो प्रिपेयर होता है ना डेफिनेटली ये अहीपेन से ही प्रिपेयर हुआ है। ओके, सिंथेटिक हम अभी क्या करते हैं सिंथेटिक यू कैन से नर्कोटिक जो ड्रग्स होते हैं ना वी आर प्रिपेयरिंग विद द हेल्प ऑफ अहीफेन। तो अहीफेन जो है हमारा पेपावर सोमनीफेरम इसका लैटिन नेम है एंड 200 मिलीग्राम इज अ फैटल डोज। अहीफेन का हम निर्यास यूज़ करते हैं, लैटेक्स यूज़ करते हैं, दैट यू शुड नो, एंड 9 to 12 आवर इज अ फैटल पीरियड। ओके, अगेन कुछ पॉइजन देख लेते हैं। दिस इज लास्ट स्लाइड ऑफ टुडे क्लास। मिथाइल अल्कोहल 60 to 250 मिलीग्राम अगर लेता है कोई पर्सन डेफिनेटली 24 to 36 आवर में उसकी डेथ फिक्स है। इथाइल अल्कोहल डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स, अगेन जस्ट आई सेड टोबैको के रेफरेंस में मैंने आपको बताया कि डिपेंडिंग ऑन द वेरियस फैक्टर, एज है, हैबिट्स है, स्ट्रेंथ ऑफ द लिक्विड भी डिपेंड करेगा कि बियर ले रहा है, वाइन ले रहा है, रम ले रहा है, विस्की ले रहा है, क्या ले रहा है वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि जितना ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल उसके अंदर होगा और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल उस पर्टिकुलर लिकर में ज़्यादा है और वो लिकर ही ज़्यादा ले रहा है। ओके, लिकर मतलब वो लिकर ज़्यादा ले रहा है जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल बहुत ज़्यादा है, तो डेफिनेटली अ काइंड ऑफ वो पर्सन जल्दी डैमेज उसको क्या करेगा उसकी बॉडी को उतना यू कैन से वो उसके लिए क्या होगा फैटल डोज होगा। ओके, तो इथाइल अल्कोहल डिपेंड ऑन द वेरियस फैक्टर्स 12 to 24 आवर्स द फैटल पीरियड। पर्सन हु इज कंज्यूमिंग दिस इथाइल अल्कोहल डेफिनेटली उसको इतना फैटल सिम्टम्स नहीं आएगा, बट अगर सडनली इफ एनीवन इज टेकिंग दिस डेफिनेटली दैट विल एक्ट एज अ फैटल डोज। ओके, पारा देख सकते हो हमारा मर्क्यूरी जिसे हम बोलते हैं 1 to 2 ग्राम इज अ फैटल डोज एंड few hour to 3 to 5 days दिस इज द फैटल पीरियड। इन दैट सेम में नाक देख सकते हो, आयुर्वेद में नाक बोलते हैं एंड इन अवर मॉडर्न दैट इज कॉल्ड द लेड 0.5 ग्राम एंड 2 to 3 days आवर यू कैन से फैटल पीरियड। ओके, देन टूथ देख सकते हो ससेक ब्लू विट्रियोल 50 to 30 मिलीग्राम इज अ फैटल डोज एंड 12 to 24 आवर्स अ फैटल पीरियड। ऑर्गेनोफॉस्फोरिक जितने भी हमारे कंपाउंड्स है जो भी रैट पॉइजन्स वगैरह हैं या फिर यू कैन से फर्टिलाइजर्स वगैरह है दैट ऑल कंटेन ऑर्गेनिक एंड यू कैन से फॉस्फोरस कंपाउंड्स वगैरह रहते हैं एंड दैट्स वाई दे एक्ट एज अ पॉइजन। 25 मिलीग्राम to 25 ग्राम इज अ फैटल डोज एंड फैटल पीरियड का देख सकते हो हाफ एन आवर to 3 hour इज अ फैटल पीरियड। ओके, तो दैट इज अबाउट सम पॉइजन विच यू विल डिस्कस इन द फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी। ओके, तो दैट्स आई हैव डिस्कस हियर फैटल डोज एंड फैटल पीरियड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइजन। ओके।